गुड इवनिंग। मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोग स्वस्थ हैं या नहीं? गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थी। सबसे पहले आप ये बताइए, आप स्वस्थ हैं या नहीं, ठीक ठाक हैं या नहीं, हैप्पी है या नहीं? इस कोरोना जैसा महामारी में बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, हैप्पी रहिए, पढ़ाई करिए, घरों में रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए, लाइव क्लास करिए। और ऑफलाइन का तो भी गुजारा ही नहीं है, क्योंकि महामारी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव, सूरज कुमार, गौरव कुमार। जल्दी फटाफट सब लाइव आ जाइए। फटाफट सब लाइव आ जाइए, बस क्लास अभी स्टार्ट ही करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग शायद 25 कर लिए थे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है? e की पावर cos स्क्वायर एक्स। जल्दी से कॉपी कलम सब निकाल लीजिए और बनाना स्टार्ट करिए। साइन 2x dx। चलिए 1 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। और जो भी बच्चे बनाएंगे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि सर बन गया। ठीक है, पहले 5 बच्चे का नाम लेंगे, बाकी का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, जल्दी से। छब्बीस हो गया सर, बन गया। गौरव क्वेश्चन लिखे और आपसे बन गया। चीटिंग मत करिए भाई, जब तक पहले का सॉल्व किया हुआ बिल्कुल मत दिखाइएगा। सॉल्व अभी करना है और सॉल्व करके आंसर लिख के उसके बाद ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बन गया। ठीक है,
तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो cos स्क्वायर x को t मानते हैं, ये हो जाएगा कितना 2 cos x माइनस साइन x। आपको तो पता है कि जिसको हम t मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो जाएगा कितना dt बटे dx, ये हो जाएगा माइनस 2 cos x इंटू साइन x dt बटे dx, ये हो जाएगा माइनस, और ये किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है और dx बराबर dt, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं इस तरीका से साइन 2x dx बराबर माइनस dt। ठीक है, अब जरा सा ध्यान देंगे, ये साइन 2x dx के बदले हम क्या लिखेंगे dt, और माइनस को बाहर कर देते हैं, और इसको हम क्या माने हैं, इसको माने हैं t, तो हो जाएगा e के पावर t। ठीक, और माइनस तो है ही, लेकिन e के पावर t का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही है प्लस c, तो माइनस e, और t किसको माने थे cos स्क्वायर x का प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, साइन ax प्लस b cos ax प्लस b और dx। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए, तो फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। पहले 5 बच्चे का हम नाम लेंगे, जो बच्चा पहले बना के दिखाइएगा। पहले 5 बच्चा का हम नाम लेंगे, जो बच्चा पहले बना के दिखाइएगा। टाइम स्टार्ट, बनाइए फटाफट। जल्दी से बनाइए बच्चों, मेहनत करिए, बनाइए 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 फटाफट। जल्दी बनाइए। घड़ी लगा देते हैं, तब पता चलेगा टाइमिंग का, ऐसे पता बिल्कुल नहीं चलता, ऐसे पता नहीं चलता। लीजिए, सबसे बना गौरव कुमार का, उसके बाद सुशील जी का, उसके बाद गौरव जी का, 2 और कौन है लक्की विजेता, 2 और लक्की विजेता कौन है, देखते हैं वो 2 और लक्की विजेता कौन है। दो और लक्की विजेता, काउंटिंग चल रही है, 0 होते ही हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हैं अमीषा, उसके बाद आकाश आर्या,
नहीं, आकाश आर्या तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए एक और कोई बच्चे जिनका बन गया हो, क्योंकि 4 बच्चे बना चुके हैं। चलिए आकाश आर्या 5 बच्चे हो गया है। ओके, गौरव कुमार, गौरव शर्मा बोलेंगे, ठीक है। सर सबको आंसर के साथ भेजने बोलिए। गौरव जी व्हाट्सएप पर आते फिर चेक करेंगे। व्हाट्सएप पर लाइव क्लास चल रही है, बहुत परेशानी होगी। आप जब हम बनाते हैं तो मैच करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। और किन्हीं से बना हो तो बोल सकते हैं कि सर बन गया। चलिए अब हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos ax प्लस बी ए, और ये हो जाएगा dt बटे dx, ये हो जाएगा dt बटे dx, ये हो जाएगा cos ax प्लस बी cos ax प्लस बी dx बराबर 1 बटे a dt। अब जरा ध्यान देंगे, इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे a dt, और इसको क्या माने हैं, इसको माने हैं t, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 1 है, ये हो जाएगा 1 बटे a t के पावर 2 बटे 2 प्लस c, ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2a प्लस c, और t किसको माने हैं, तो t माने हैं साइन ax प्लस b का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस b 2a प्लस c, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगता है आंसर, सर आंसर टाइप नहीं होता है। आंसर नहीं लिखना है बाबू, आपको सिर्फ ये लिख के भेजना है अमीषा। क्या लिख के भेजना है अमीषा, आपको सिर्फ ये लिख के भेजना है बुआ कि सर बन गया, बस इतना लिखना है, बन गया। अगर आपसे बन जाता है तो सिर्फ इतना लिखना है, सर बन गया, बस आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, सर बन गया, कमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए cos qx dx, चलिए 1 मिनट का हम समय देंगे। जल्दी से बनाइए। आंसर नहीं लिखना है। cos ax प्लस b को भी t लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों नहीं लिख सकते हैं, cos ax प्लस b को भी हम t मान सकते हैं, उससे भी आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ी ना लिखा है कि आप साइन को लिख सकते हैं या कॉस को
कॉस को टी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, साइन को भी मान सकते हैं, कॉस को भी मान सकते हैं, किसी को भी टी मान सकते हैं। जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। बिल्कुल मत घबराइए। इस क्वेश्चन को बनाइए सबको। चलिए, सबसे पहले गौरव शर्मा का मैसेज आया कि बन गया, फिर आकाश का, फिर सागर का, फिर मनीषा का, फिर अमीषा का। चलिए, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे 2 तरीके से। तो फर्स्ट मेथड देखेंगे। एकदम ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x cos x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद इस cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे, 10वां में त्रिकोणमिति का। अरे बोल तो दो। हाँ, लिख सकते हैं, मन में ही बोल दो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। चलिए, लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या करिए, लेट साइन x को क्या कर लीजिए, t मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, cos x dx और dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos x dx को हटा, सॉरी यहाँ से ये हटा देंगे, इस cos x dx को हटा देंगे तो क्या बचेगा, dt, और sin x को क्या मान है, dt हो जाएगा। कितना, ये होगा, ठीक है। होगा, यह इतना होगा। इतना करने के बाद आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे या तो फार्मूला पे सेट किए होंगे। हम दोनों तरीका से बता देंगे, बिल्कुल मत घबराइए। आप खाली बस स्क्रीन पे नज़र रखिए। 1 का इंटीग्रेशन t होगा, माइनस इसका होगा t के पावर 3/3 प्लस c। t किसको माने थे, तो t माने थे साइन x को, t माने थे साइन x को। ये हो जाएगा साइन x माइनस साइन क्यूब x/3 प्लस c। पहला आंसर ये होगा, ठीक है। एक आंसर ये होगा, ठीक। आंसर एक ये होगा। और प्यारे बच्चों, आपको एक फार्मूला मालूम होगा साइन 3x का, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये मालूम है ना सबको। ऐसे ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन बुक में आंसर मिलेगा ही नहीं ये आंसर से। तो ये आंसर से बुक में आंसर नहीं मिलेगा तो क्या करना है, तो करना क्या है, अरे सब अपना ध्यान स्क्रीन पे ही रखिएगा प्यारे बच्चों। हम 2 तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और दोनों ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से
हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 sin क्यूब एक्स बराबर 3 sin x माइनस sin 3x और उसके बाद sin क्यूब x बराबर हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अब बटे 4 हो जाएगा। यानी sin क्यूब x का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, sin क्यूब x का मान हमने निकाल लिया। एकदम ध्यान सबका स्क्रीन पे होना चाहिए। आंसर मेरा ये हुआ लेकिन मैच नहीं किया आंसर, क्योंकि sin क्यूब x का मान यहाँ पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x माइनस sin x माइनस और sin क्यूब x की जगह पे पुट करेंगे कितना, 3 sin x माइनस sin 3x बटे 4, पहले से कितना है बटे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, sin x माइनस, जब इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 1/4 sin x और माइनस sin 3x बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो जाएगा प्लस साइन, प्लस सी तो चलते आएगा। ठीक है, साइन 3x बटे 12, 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 साइन x माइनस साइन x, ये हो जाएगा कितना, 3 साइन x बटे 4 प्लस साइन 3x बटे 12 प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसी को दूसरे तरीका से, दूसरे मेथड से डायरेक्ट क्या करेंगे, cos क्यूब x का फॉर्मूला पुट कर देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, cos क्यूब x का फॉर्मूला पुट कर देंगे और उसके बाद बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबको इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सबको। चलिए इसी को हम दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब x बराबर cos 3x प्लस 3 cos x, और cos क्यूब x बराबर हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बटे 4। ठीक है, ये होगा। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x।
ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, जरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं क्या है, cos क्यूब एक्स है। अब cos क्यूब एक्स का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, इतना, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x dx, 1/4 cos 3x प्लस 3/4, ये हो जाएगा cos x dx, 1/4 cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, sin 3x और 3x का 3 प्लस 3/4 sin x cos x का sin x, ये हो जाएगा sin 3x, ये हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 3/4 sin x प्लस c। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे जरूर। सभी को समझ में आया तो यस लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आया नो लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिखिए सब कोई फटाफट। समझ में आ गया सभी बच्चे को? प्यारे बच्चे जरूर लिखिए यस या नो, ताकि हमको पता चलते रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी पढ़ा के क्या फायदा, जब तक आपको समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ा के हमको क्या फायदा। इससे अच्छा कि हम आराम करते। क्यों कष्ट उठा रहे हैं, लैपटॉप खोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए आपका रिस्पांस मिलना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, और समझ में नहीं आया किन्हीं को तो नो लिखिए। हम फिर से कोशिश करेंगे, अपना एफर्ट लगा देंगे समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कौन बना के कमेंट करते हैं, -1/x dx। जल्दी से लिखिए तो फटाफट सभी को, सभी बच्चे। और आप लोग लाइक भी नहीं किए हैं। अरे भाई रोज लाइक कर दिया करो, जितने बच्चे लाइव देखते हैं कम से कम उतना तो लाइक कर दिया करो। बाकी की क्या गारंटी है, लाइक करे डिसलाइक करे, लेकिन जितने बच्चा देख रहे हैं कम से कम वो बच्चे तो लाइक कर दिया करो। एक मिनट का समय है, फटाफट जिन बच्चे का बन जाएगा वो बच्चे जरूर लिख देना सर बन गया। e के पावर -1/x है।
चलिए सबसे पहले गौरव लिखते हैं बन गया, फिर सागर, फिर गौरव शर्मा। चलिए हम दो बच्चे और का नाम लेंगे। चौथा प्रतिभागी कौन है? चौथा और पंचमा, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं -1/x को आप क्या करें, t मान लें। और प्यारे बच्चे माइनस तो है ही, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/x², और ये हो जाएगा dt/dx। ये हो जाएगा 1/x² dx बराबर dt 1/x² dx। इसके बदले क्या लिखेंगे? dt, और e के पावर इसको क्या माने हैं? t माने हैं। अब e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e के पावर t ही हो जाएगा प्लस c e, और t किसको माने हैं? -1/x को प्लस c। यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। सभी बच्चे को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से लिखे यस या नो। प्यारे बच्चे सभी बच्चे को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से लिखे यस या नो। हम एक बार फिर से समझा देते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1/x, इसको हम मान लेते हैं क्या? t मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंसीडर वो लेफ्ट 1/-1/x को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं, ठीक है? तो माइनस को माइनस लिख दिए, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। सभी बच्चे को हम याद भी करवाए हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², ठीक है? और 1/x² ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो इस 1/x² और dx के बदले dt लिख दिए, और e के पावर, इसको हम पावर में पावर जो लिखा हुआ है -1/x, इसी को हम t माने थे। अब बच गया e के पावर t का इंटीग्रेशन। तो e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर t ही होगा। e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होगा, और t किसको माने थे? तो -1/x का, तो -1/x को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन लिखते ही 1 मिनट का समय रहेगा, फटाफट। 1/x² cos 1/x dx, फटाफट बनाइए। तो 1 मिनट का समय है। इस बार पहले 3 बच्चे का नाम लेंगे। इस बार प्रथम 3 स्टूडेंट का नाम लेंगे, फर्स्ट 3 स्टूडेंट, बाकी का नाम नहीं लेंगे। बाकी सब कमेंट करेंगे सर बन गया, लेकिन प्रथम 3 स्टूडेंट का हम नाम लेंगे जो पहले बना के दिखाएंगे। वो 3 स्टूडेंट कौन है? भाग्यशाली स्टूडेंट। टाइम स्टार्ट नाउ। 1/x² cos फर्स्ट 3 स्टूडेंट कौन है? वो लक्की फर्स्ट 3 स्टूडेंट जिनका हम नाम लेने वाले हैं
जो पहले बनाएंगे फर्स्ट 3 स्टूडेंट का ही नाम लेंगे और मात्र 1 मिनट का समय है। 8:45 जैसे ही होगा हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, सबसे पहले अमीषा कुमारी बनाई है, उसके बाद सागर कुमार, 2 बच्चे बनाए हैं अभी तक, उसके बाद आकाश आर्या, यानी 3 बच्चे का नाम हमने ले लिया। पहले अमीषा कुमारी, फिर सागर, फिर आकाश आर्या। बहुत बहुत धन्यवाद जो कम समय में आप बनाएं, इसी तरीका से मेहनत करते रहें। चलिए लेफ्ट, अब हम बनाते हैं लेफ्ट। 1/x को t मानते हैं, और जिसको भी t मानते हैं प्यारे बच्चे, ये बात अच्छे से आपको पता है, जिसको भी t मानते हैं उसको क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हो जाएगा -1/x² dx बराबर dt। ये हो जाएगा 1/x² dx बराबर -dt, और ये 1/x² dx, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, -dt cos, और इसको क्या माने हैं हम, t माने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t प्लस c माइनस sin, और t किसको माने हैं, 1/x को प्लस c। यही हो गया आंसर। सभी बच्चे को समझ में आया? अच्छा, अमीषा कुमारी नहीं, अमीषा शर्मा, ठीक है बाबू। सभी बच्चे को समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है ना, वो एक बार जरूर बोलेंगे, हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं, 1000 बार कोशिश करेंगे समझाने की। लाइव है तो क्या टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम समझाएंगे। अगर किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वो एक नहीं 1000 बार बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। सुशील जी लिखते हैं बन गया। चलिए सुशील जी, ठीक है, मेहनत तो कर रहे हैं सभी, कोई मेहनत करिए और घर में जरूर पढ़िए। क्लास खत्म होने के बाद भी पढ़िए, दिन में भी पढ़िए, प्रैक्टिस जरूर करिए। सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। e की पावर x प्लस e के पावर -x। इस क्वेश्चन को सभी कोई बनाइए, मात्र 1 मिनट का टाइम देंगे। 47 हुआ है, 48, 49, 2 मिनट का समय। 49 जैसे होगा हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए फटाफट, टाइम स्टार्ट नाउ। अब बनाना स्टार्ट करिए जल्दी से। फटाफट सभी बच्चे बनाइए। अभी तक किसी भी बच्चे का नहीं बना है। एक मिनट और है।
चलिए सबसे पहले सागर लिखते हैं, बन गया, फिर आकाश आर्या, फिर गौरव शर्मा। 3 बच्चे का नाम हमने ले लिया, यानी सागर कुमार, आकाश आर्या और गौरव कुमार, ये 3 बच्चा लिखते हैं बन गया। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं, देखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 1 बटे e की पावर x। फिर इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे e के पावर x, तो हो जाएगा e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा e के पावर x बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर 2x प्लस 1। और चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसको आप ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब क्या करिए, लेट यहाँ पे e के पावर x को आप t मान लीजिए, ठीक, e के पावर x dx बराबर dt, ठीक। तो e के पावर x dx खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा dt, और 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टेन इनवर्स टी किसको माने हैं, तो टी माने हैं e की पावर x को प्लस सी। सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करें कि समझ में आया या नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार। चलिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो यस टाइप करें, अगर समझ में नहीं आया तो नो टाइप करें। जल्दी जल्दी जल्दी। जब भी आबे छै उल्टे सीधे सिखबै छै। समझ में आया तो यस लिखें, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखें। चलिए आकाश आर्या लिखते हैं, यस समझ में आ गया। सभी बच्चे भाई कमेंट क्यों नहीं करते हैं, रिस्पांस जब तक नहीं देंगे हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करते हैं, सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं, लिखावट देख रहे हैं क्या, या लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। आंसर इज राइट, सागर लिखते हैं आंसर इज राइट। और बच्चे रिस्पांस दीजिए। चलिए हमेशा शर्मा लिखती है यस। सभी बच्चे रिस्पांस दीजिए प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस, अगर किन्हीं बच्चे को कोई भी लाइन में तकलीफ हुआ हो वो बच्चे लिख दीजिए नो। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अगला क्वेश्चन 32 है e के पावर 2x बटे e के पावर 2x माइनस 2। 1 मिनट का समय है, फटाफट बना दीजिए जल्दी से। चलिए 1 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए इस और जिन बच्चे का बनेगा वो बच्चा जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आकाश आर्या सबसे पहले लिखते हैं बन गया। आकाश आर्या का सबसे पहले बना, उसके बाद गौरव का बना, उसके बाद सागर का बना। चलिए
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए e के पावर 2x माइनस 2 बराबर क्या मानेंगे, t। ठीक है, t मान लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 और बराबर ये dx और माइनस ये 2 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बटे dx। ये हो जाएगा कितना, 2 e के पावर 2x dt बटे dx। ये हो जाएगा e के पावर 2x dx बराबर ये हो जाएगा कितना, 1/2 dt। तो ये e की पावर 2x dx के बदले लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगा dt और हम इसको क्या माने हैं, t। अब 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस c और 1/2 log t किसको माने हैं, तो t माने हैं e के पावर 2x माइनस 2 का प्लस c। यही हो जाएगा आंसर। जल्दी से लिखिए तो फटाफट, सभी बच्चे नोट करिए फटाफट। सभी बच्चे नोट करिए इसको फटाफट। cot x log sin x dx। फटाफट बनाइए तो इस क्वेश्चन को, फटाफट सबको बनाइए। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। सभी बच्चे फटाफट बनाइए। जिन बच्चे के बन जाएगा वो बच्चे कमेंट में लिख देंगे कि बन गया। चलिए सबसे पहले लिखते हैं सागर कुमार बन गया, फिर आकाश आर्या और फिर गौरव। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। लेट log sin x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/sin x का cos x और dt बटे dx। तो ये कितना हो जाएगा, cot x dx और dt। ठीक है, ये cot x और dx, इसके बदले क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे और इसको क्या माने हैं, तो इसको माने हैं t। तो ये हो जाएगा t के पावर 1 + 1 बटे 1 + 1 प्लस c। ये हो जाएगा कितना, t के पावर 2 बटे 2 प्लस c हो जाएगा 1/2
2 और t किसको माने थे? log साइन x का होल स्क्वायर प्लस c, यही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, cot x बटे log sin x dx। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। जिन बच्चे का बन जाएगा जल्दी से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आधा सॉल्व हो चुका है। चलिए, सबसे पहले गौरव लिखते हैं बन गया, उसके बाद सुशील जी लिखते हैं बन गया, उसके बाद आकाश आर्या लिखते हैं बन गया, उसके बाद सागर। चलिए, तो आधा बना चुके हैं, आधा इसको क्या माने हैं dt, और ये हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा कितना log mod t प्लस c, यही है log mod t, और t की जगह क्या करिए अब पुट कर दीजिए। t किसको माने हैं, t किसको माने हैं, तो t माने हैं log sin x को, तो हो जाएगा log कितना sin x log sin x को हम t माने हैं प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, निशा शर्मा लिखती है सर आफ्टरनून में क्लास स्टार्ट हो सकता है क्या या मॉर्निंग में? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बट थोड़ा सा दिन में नेट स्लो रहता है, इसलिए क्लास हम रात में लेते हैं कि थोड़ा सा दिन की अपेक्षा रात में थोड़ा सा नेट फास्ट रहता है, इसीलिए हम रात में लेते हैं। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 बजे क्लास होती थी, 2 बजे भी हो सकता है।
ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं, कल बताते हैं। चलिए इसको बनाइए। सही बच्चे इसको बनाइए, लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं यार, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद क्लास एंड कर देंगे। देखिए हम बना ही देते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, टी। ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। इस 2x और dx, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt। ये हो जाएगा साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस c। माइनस कॉस t किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों 7.1 और 7.2 आप बना लीजिएगा, जो बच्चे नहीं बनाए। एनसीईआरटी का 7.1 और एनसीईआरटी का 7.2। एनसीईआरटी का 7.1 और एनसीईआरटी का 7.2 जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो बना लीजिएगा। एनसीईआरटी का 7.1 और एनसीईआरटी का 7.2 कर लीजिएगा ना सर। क्लास बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल रोज क्लास होगा, किसी दिन गैप नहीं होगा। हाँ, किसी दिन इमरजेंसी हो गया, किसी दिन नेट स्लो हो गया, उसी दिन क्लास बंद हो सकती है। बिल्कुल क्लास होगा, चाहे सैटरडे हो संडे हो, क्लास रोज डेली होगी। ठीक है, जिस दिन इमरजेंसी होगा उस दिन हम बता देंगे मैसेज करके कि क्लास होगा या नहीं होगा, बाकी क्लास डेली होगा। आप लोग क्लास में हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए। जो बच्चा रेगुलर अगर मेहनत करेंगे मेरे साथ तो जरूर वो सीखेंगे। लाइव, ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है। बस ऑफलाइन में फेस टू फेस थोड़ा पढ़ाई होता है। और हाँ, अमीषा शर्मा जो भेज चुके हैं उनको नहीं भेजना है दोबारा, 7.1 और 7.2। और जो बच्चे नहीं बनाए वो बच्चे बना के हमको भेज सकते हैं। बना लिए हैं सर, ठीक है पंकज जी, बहुत अच्छा। जो बच्चे नहीं बनाए 7.1 और 7.2 करीब करीब हमको लगता है सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इतना बताने के बाद, इतना सिखाने के बाद हमको लगता है 7.1 और 2 सभी क्वेश्चन बन गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत भी हुआ होगा तो हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर सब क्वेश्चन बन जाएगा 7.1 और 2। ठीक है, तो सभी बच्चे गुड नाइट। हाँ, बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें, खाना खाने से पहले हाथ को अच्छे से सफाई करके तभी खाना खाइए और फिर आराम से पढ़ के सो जाइए। बेवजह बाहर मत घूमिए, दिन बहुत खराब है। ठीक है, सभी को गुड नाइट प्यारे बच्चों, सभी को गुड